तोर आँखी मरे दीवाने। क्या करते हो तुम? तो बोले मैं गाना गाता हूँ। शौक नहीं पूछ रहे, तुम्हारा काम पूछ रहे हैं। बोलिए तुम बिल्कुल नहीं गाओ। तो बोले क्यों? क्या करते हो? होटल। क्या करते हो? मैं ठेकेदारी करता। कर मैं म्यूजिक ही रहा था। तो बिना गुरु के संगीत नहीं करे जा सके, लेकिन आर्टिस्ट बन के लाइफ ना इसे जिगजैग होता है। चले नहीं चले, व्यूज से फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिस्ट बन के टेम्परामेंट ला झेलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। वो लाइफ से बहुत जुड़े इसे लगते। गीत तो कोनो गाहूं गोरी। तो कौन गाते आपके नाम? नहीं कोनो गाय नहीं। गीत कोनो गाहूं गोरी तोर नाव के। परिश्रम इतना लेट मिले मोला सब। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी सुन सुन के बस मत गाओ। होए बोल के कोनो कूदत है कुर्सी ऊपर, कोनो ठोका पीटा मतलब पटक देते। तो वो बहुत सारा चेयर टूट गया। कंपटीशन में एक्चुअली में कभी जीते ही नहीं। रायपुर आप मतलब का है रे? पूरा जीवन जो है ना वो वही मेरे बीते मान। तो मैं आज तक अतका साल में अपन माला अति उत्साहित हो कभी नहीं देखा। नहीं सुने हो? नहीं सुने। वो चुप कराते हो गया, बस बंद करो। कहीं तो भी के फ्लाइट टिकट से सिर्फ जाए का एक नहीं दिस। मन तो आर्टिस्ट मन तो वही सब चीज सुरता कर करके भावुक हो जाते कई बार। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप मन के रायपुर लाइव के खास कार्यक्रम हमर संगवारी में। तो हमर संगवारी में आज मोर संग ऐसे संगवारी बैठे हवे जे सुर ताल के ज्ञाता हवे। अब हम मन के दिन के शुरुआत तो बस गाना ले होते। रात में घलो गाना, दिन में घलो गाना, मूड खराब है तब बोल गाना, खुशी के माहौल है तब बोले गाना। अब गाना हमार जिंदगी में अतेक मायने रखते, तो गाना गवैया मन बर तो अउ कतेक मायने रखत होही। अब हमार मन संग ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जेकर नाम में घलो रागे छवे। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपन के राग ले अनुराग के कहानी का हरे। पहली तो मैं बता दूं कि राग अनुराग अलग अलग चीज है। अनुराग के मतलब तो प्रेम होते हैं, हालांकि गाना बजाना में भी प्रेम होना आवश्यक है। रहा सवाल मोर गायन के जो करियर है ऊपर, तो शुरू से ही मतलब लड़कई से मैं मतलब सच बताऊं तो मैं बता थक गया हूँ कि 8वीं क्लास से मैं सीखना शुरू करे रहे हूँ। घर परिवार में तो कोई बहुत प्रोफेशनल सिंगिंग में नहीं रही से, लेकिन 8th क्लास से मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू करे और धीरे करके अभी तो हम गाना सुने पर मोबाइल आ गए, रेडियो है, टेलीविजन है। आप मन के समय में अपन गाना कामा सुनना पसंद करत रहे हो? हमारे पास तो टेप ही रहा है ना, वो टेप डेक वाला जो बॉक्स आया और टेप रिवर्स करके गिर वाला, तो हमन वही तो सुनन गाना। लेकिन कैसेट उस समय ना इतना महंगा है, आजकल सब कुछ फ्री में है। तो एक किशोर कुमार के कैसेटरी से दिन में 6 घंटा 7 घंटा सिर्फ वही कैसेट ए बी चले। हमारे टाइम में हमन एक कैसेट ला 3 4 साल रेगुलर सुने हो, मतलब मैं दूसरा लेबर पैसा नहीं रहा है। तो सब ले पहले कते गाना अपन गाए रहे अब स्टेज में मैं जो गाना मुझे याद है, मैं एक किशोर कुमार के गाना है, हिंदी गाना, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, मिली पिक्चर के गाना है, बोला मैं गा रहे हूँ। तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में किशोर कुमार के नाम से फेमस रही से हबीब उमरानी जी। वो कंपटीशन के जज रही से। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी, 8वीं के लड़का है नान करना ये मतलब इतना सीरियस और सैड सॉन्ग गाते। बैंकम तो उपहार मिली से आप मन नहीं, मैं हार गया हूँ कंपटीशन में एक्चुअली में कभी जीते ही नहीं है। एक आधी बार जीते हूँ, एक ही बार जीते हूँ, तो वहाँ भी इतना विशेष उपहार रही से कि मैं यूज नहीं कर पाया। कहीं तो भी के फ्लाइट टिकट रही से सिर्फ जाए का एक नहीं रही। तो भैया अपन तो हिंदी गाना शुरू करे हो, तो छत्तीसगढ़ी में कैसे सोचे कि अब मोला छत्तीसगढ़ी में आना चाहिए? देखो छत्तीसगढ़िया हाँ, तो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा तो शुरू से मतलब घर में हम छत्तीसगढ़ी में बोलते बताते। एक बड़ा जुनून रही से शुरू से कि अपन गाना है, मौलिक गाना है। मतलब बड़े बड़े सिंगर मन के गाना ला हमन प्रोग्राम में गाते हैं, स्टेज में, ऑर्केस्ट्रा में। लेकिन मोर शुरू से मतलब ये जुनून रही से कि कैसेट में अपन नाम देखने अनुराग। उस समय कैसेट में ना नाम ऐसे फोटो छपे छोटे से, तो वो चीज के बड़ा लालसा रही से कि ये होना चाहिए। तो क्या बोलते अपन पहला छत्तीसगढ़ी गाना अपन जब लिखे हो अब गाए बात कैसे कुछ लगी कि हाँ अब मैं अपन अलग कुछ करूं एल्बम मन ला छोड़ के? नहीं, मैं तो शुरू से ही थोड़ा अपन करे वाला टेम्परामेंट के आदमी हूँ। पहली गाना छत्तीसगढ़ी जो गा रहे हो, लिखने में कोई मतलब प्रोफेशनल राइटर न हो। कई बार क्या होता है ना, आप इतना अच्छा राइटर मन के साथ काम करत 20 साल हो गए, तो ओखर मन से सीख के एक आध गाना लिख ले। वो एक अलग बात होते। राइटर तो प्रोफेशनल वो होते जो ऑन डिमांड लिख दे गाना। तो मैं राइटर न हूँ, मैं सिंगर हूँ, लेकिन लिखे हूँ 4-5 गाना लिखे हूँ। तो जब से मैं अपन चैनल खोले हूँ AR स्टूडियो, तब से मैं अपन ही मूड के ही गाना बनाता हूँ। चले नहीं चले, व्यूज से फर्क नहीं पड़े मुझे। तो कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन मन याद आते? हाँ, स्कूल से मन तो आर्टिस्ट मन तो वही सब चीज सुरता कर करके भावुक हो जाते कई बार। स्कूल से बेटर तो कुछ नहीं है स्कूल के दिन से। कॉलेज के दिन के बहुत ज्यादा एक थी
याद नहीं है कबर की कॉलेज जाबे चनी करत रहे हैं, दुर्गा कॉलेज में पढ़े हैं तो पेपर दिला बर जान अंत में तो ऐसे भी हो गए कि कौन सा क्लासरूम है ये भी नहीं पता रही। तो वहां से बहुत ज्यादा याद नहीं, लेकिन स्कूल के डेफिनेटली स्कूल के बहुत याद है। हाँ, एक बार एक गाना रही से ये देश है वीर जवानों का, तो बहुत हिम्मत करके जब मैं शायद 8वीं 9वीं में ही रहे हूँ, ये गाना मैं फर्स्ट टाइम गा रहा हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो वही। तो सब बॉय स्कूल रही से, तो जब ये गाना ला मैं पहली साल गाया तो एनुअल फंक्शन में 30-40 तो चेयर टूट गिरी से। फिर वही साल एक रैली रही से, ओमा भी देशभक्ति गाना गाना रही से, तो मैं यही वाला गाना गाने वाला रहा। वो पता चल गया प्रिंसिपल सरला कि ये गाने वाला है, तो बोल भला इस बोले तुम गाने वाले हो, क्या गाने वाले हो भाई? तो बोले तुम बिल्कुल नहीं गाओगे। तो बोले क्यों? तो बोले जब स्कूल के अंदर गाए थे तो स्कूल की चेयर टूटी थी, अब बाहर सड़क में गाओगे और इधर उधर की चेयर ये लोग तोड़ेंगे बच्चे लोग, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो गाना है तो कोई सरल शांत ये नहीं गाओगे। अच्छा, तो स्कूल में चेयर टूटी से तब प्रिंसिपल ऑफिसर बुलाइस कि नहीं बुलाइस? नहीं, तो मैं थोड़ी तोड़े रहा, मैं गाते रहा। लेकिन मैं हर साल वही गाना गाऊं, हर साल फर्स्ट आ जाऊं। कभी कभी बड़ा बुरा भी लगा है एक कलाकार के तौर पे कि मोर से अच्छा गाने वाला मन भी रही से नहा जाए बेचारा मन। माँ कते खुश हुए जो अपन गाना गाते? माँ मोरी है ना बहुत एकदम ओखर संस्कार जो हमला दे है कहीं ना कहीं, वो ओखर जो जीवन के प्रति जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत सरल है। वो कभी एकदम दुखी भी नहीं हुए हमारे मन के काम से, ना कभी एकदम अति उत्साहित भी नहीं हुए। हम मतलब वही सिखाते कि बेटा गाना हिट हो गए तो आनंद लो, बहुत हवा में उड़े की जरूरत नहीं है। अब नहीं चलते तो जीवन है बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत है, अपन काम करो। तो मैं आज तक अतका साल में अपन माला अति उत्साहित हो कभी नहीं देखे हूँ। उत्साह में हर रोज देखे हूँ, जब भी 2-4 बार वो कोई चीज में और ऐसा लगता है कि ये चीज बड़ा अद्भुत हो गया है तो वो आंख से आंसू निकल जाते हैं। और जिस दिन पहला अवार्ड मिलने वाला आप मतलब पता चले आज पहला अवार्ड मिलने वाला है, ते दिन कैसे माहौल रही घर में? मैं आप लोग बता, देखो पहली बार तो अवार्ड मिलने वाला रही थी ना, तो पता थोड़ी थी कि तोला मिली ही। लेकिन एक दूसरा सच ये भी रही ना, म्यूजिक फील्ड में इतना परिश्रम और इतना लेट मिले है मतलब सब कुछ कि वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं घर वाले मन के भी खत्म हो गए। मतलब जब मिली तो अरे तो 4 साल पहले मिल जाना रही से ऐसे वाला। जहां भी हो थोड़ा बहुत लोगन जानते, वो इतना स्लो प्रोसेस रही ना कि सफलता मिले पहली माइंडसेट तैयार हो जात रही से कि ठीक है अब तो मिल जाना रही, सब तो 2 साल बाद मिले। मैं देखे हो आप मन के में कि आप मन बहुत अलग अलग काम करे के बाद फिर म्यूजिक लाइन लाऊ चुने हैं, वो बीच में बड़ा नया नया काम शुरू कर दे रहे। वो मैं करत रहे हूँ, प्रेशर में एक सामाजिक दबाव होते ना, आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से हो तो एक प्रेशर रहते आपके ऊपर। तो मैं जब कभी जाऊँ कोई पारिवारिक आयोजन में तो एक प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा है कि क्या करते हो तुम? तो बोले मैं गाना गाता हूँ। शौक नहीं पूछ रहे, तुम्हारा काम पूछ रहे। अच्छा। तो बहुत सारा काम तो मैं सिर्फ ये जवाब देवर करूँ, क्या करता है? मेरा होटल है, क्या करता है? मैं ठेकेदारी करूँ। कर मैं म्यूजिक ही रहा था, बट वो उन चीजों में जाता था क्योंकि एटलीस्ट कुछ बोलने के लिए तो रहे मेरे पास। तो फिर वही 10 प्रकार की बातें, तो हमारे काम में थोड़ा ये स्ट्रगल होता है। माँ की सपोर्ट तो आप मतलब पूरा मिली घर परिवार से। अब शादी के बाद मतलब अपन के संगनी के साथ होना भी ये फील्ड में बहुत बड़ी बात है, तो ओकर साथ कितना जरूरी नहीं थे? 100%। मैं 2008 में मोर शादी हो गई थी, तो आप मान के चलो कि 2008 के बाद भी मैं शायद शो चला ऐसे नहीं कि पैसा कौड़ी नहीं कमाते रहने वाला नहीं दिसे, लेकिन कोई स्थिरता नहीं दिसे। आर्टिस्ट मन के टेम्परामेंट ला झेलना थोड़ा मुश्किल ही होता है, कभी मन एकदम अच्छा है कभी एकदम उदास है, तो उखर सपोर्ट बहुत मिले। मतलब आज जो भी हूँ वहाँ उखर एक विशेष योगदान जरूर है। तो जैसे आप अभी बोले हो भैया कि एक आर्टिस्ट मन के लाइफ में इतना स्ट्रगल रहते, था कैसे टाइप के स्ट्रगल एकदम ज्यादा आ जाते कभी? देखो हर काम में वो ना बहुत सारा चीज तो भाग्य के ऊपर भी रहते। हमारे मन के काम के सबसे मुश्किल पार्ट यही रहते कि आप अंदर से कितना भी दुखी हो, जब आप स्टेज पे होते हो ना तो आप नहीं खुद से शेयर कर सको, कुछ बोल नहीं सको, आपला तो परफॉर्म करना है। आर्टिस्ट मन के लाइफ ना ऐसे जिगजैग होते हैं। आज एकदम ऐसे जुप से हिट हो गया तो कमाया, फिर 2 महीना घर बैठे, तो वो जिगजैग जो है ना उखर प्रेशर मेंटली उखर प्रेशर झेले पर ना सेंसिटिव आदमी मतलब बड़ा दिक्कत होते। भैया मैं ना मोर आदत है, मैं ना घर में सुबह जैसे मैं काम करता ना मैं गाना सुनता हूँ, मोर लाइफ से बहुत जुड़े ऐसे लगते। गीत तो कोनो गाहूं गोरी। तो कौन गाते आपके नाम से? नहीं कोनो गाय नहीं, आप तो बोले बहुत अच्छा लगते, मतलब ऐसे लगते कि एकदम कुछ फील है वो गाना में, जो एकदम जिंदगी से जुड़ गए है ऐसे लगते। बोला तब सुन के जाऊं मैं। तो मतलब अभी सुना दूं तो अभी जाऊं कि रुक के? नहीं नहीं, अभी पहले सुन ले वो ख्याल है वो तभी जाओ।
गीत कोनो गाहूं गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूं गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरी तोर नाव के, दिल में बसा हूँ तोला माया छाँव के। एकदम अच्छा लगे सामने सुन के, मोबाइल ले जाता तो अब ये रिकॉर्डिंग ला रोज सुनू सुबह सुबह। भैया एक गाना आओ जो आपन के लाइफ ले एकदम ज्यादा जुड़े हुए। सब गाना, हम हर गाना के पीछे इतना मेहनत होते जला खुद, मतलब जैसे एक बहुत मोला पसंद है गाना, तोर आँखी मरे दीवाने मोर बरमया देखे हो, जब ले देखे हो तोला जाने का होगे मोला, पगला दीवाना होगे हो, तोर सुरता माँ खोगे हो। ये गाना बहुत पसंद है, बहुत सारा गाना। आप मतलब अपन वाइफ पर रोज गाना का बस हो। नहीं सुने हो? नहीं सुने? वो चुप कराते हो गया, बस बंद करो, शांत करो। ऐसे हम तरह जाता ना कोनो गाना गाया वो परेशान हो गए वही लगा ज्यादा। तो जैसे गाना भैया अपन गात हो तो एकदम बहुत ओकर बार मन में सोचे बार बहुत एकदम साफ समय एकदम शांत, तो माहौल लाए बार आप मतलब कतेक समय लगते आप मन कहाँ जाके ऐसे लगता कि नहीं मैं भी थोड़ा देर अकेला बैठा हूँ और गाना सोचो? नहीं, ऐसे नहीं है। जब आपके काम बन जाते ना सिंगिंग, तो अपने आप जल्दी जल्दी सब कुछ, हालांकि मुझे थोड़ा टाइम लगते, कई बार तो मैं एक गाना 2 बार 3 बार भी गा देता हूँ। तब जब वो मोर स्टूडियो में रिकॉर्ड होते, मुझे लगता है कि नहीं यार ये अभी मूड नहीं बनाते, बाद में ज्यादा अच्छा गाऊं, बाद में गाता हूं। बाहर ऐसे नहीं हो ना। आप मन के मूड खराब हो तो आप मन गाना गाना ही पसंद करते हो कि? नहीं, मूड खराब होते उस समय मैं चिड़चिड़ाना पसंद करता वो सबों की आदत है छवे वही छा। हाँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोला, नहीं लगे ऐसे कि कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं पता कि मोर मूड खराब है वो ठीक हो जाए, बोला टाइम लगते शांत हो। रायपुर आप मतलब का हरे जन्मभूमि, और ओकर से कर्मभूमि, का यादें जुड़े एकदम? सब कुछ, मतलब रायपुर जब पैदा होए से लेके आज तक हर सफलता हर असफलता, स्कूलिंग, दोस्ती, हर चीज, शादी, सब कुछ रायपुर। बहुत पूरा बदले तो आपन देखे हो रायपुर है एकदम, वैसे नहीं लगे कि पहली ज्यादा अच्छा है इसकी अभी ज्यादा अच्छा है? 100% मोला पहली रायपुर ज्यादा अच्छा लगा। का? मतलब बात रायपुर के नहीं है, मतलब मोर गांव है, यहाँ से 17 किलोमीटर है ये घर से, मोर गांव के घर के दरवाजा है ना वो 17 किलोमीटर है। और तो हम साइकिल में जान 2-2 ठो झोला भर के मन बोइर बिन बिन के हम दिन भर बोइर बिनन वहाँ। लेकिन वो समय साइकिल में जाए के जो आनंद रही से, आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी रही से, जो शांति रही से, मैं आज भी बहुत मुला लगता है कि वो जीवन बेहतर है। और रायपुर के एक ठन जगह जो आप मतलब एकदम बहुत याद है वो गली मोहल्ला चौराहा? मोर पैदाइश ब्राह्मण पारा के, पूरा बचपन ब्राह्मण पारा के इर्द गिर्द ही है। स्कूल हमन जान जब 6वीं में रहे तो रेंगत जान कालीबाड़ी से में पढ़े हूँ। फिर स्कूल से आए के बाद शाम को आधा 1 घंटा 1.5 घंटा खेले ना, रोज फिक्स हम जान महामाया मंदिर पैदल, ब्राह्मण पारा के पास है, रोज महामाया मंदिर के दर्शन करके, मतलब पूरा जीवन जो है ना वो वही मेरे बीते मान एकदम। भैया जैसे अभी दर्शक मन से देखा थोड़ी ते मन हाँ उमला अगर कोनो ला गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मला में का चीज में एकदम ध्यान रखे ल? देखो गायन का मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ये सवाल भी हर आदमी पूछते, बड़ा काम सीखो आप ऐसे सुन के बस मत गाओ। हमन सुन के गाना शुरू करें, अगर हमारे पास उतना साधन नहीं रही। आप अगर ये बात के निश्चय करे हो कि आपला म्यूजिक में ही भविष्य बनाना है, तो एक गुरु पकड़ के सीखो। बिना गुरु के संगीत नहीं करे जा सके। या तो ये मान लो आप कि बिना गुरु के साथ जो चीज करे में आपला 1 साल लगी, खुद से करे में 10 साल लगी, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा गुरु आप डिसाइड करो। अच्छा गुरु चुने में भी हड़बड़ी मत करो। गुरु के सिर्फ अच्छा गायक ला गुरु मत बनाओ, गुरु अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। नहीं तो आप सीखे पर जाओ 6-8 महीना में, अगर वो आदमी के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं हो ना तो आप सीख भी नहीं पाओ। मोर साथ ये प्रॉब्लम तो सब एकदम जल्दी विश्वास कर लेते कि हाँ। आजकल नहीं करे, पहली करे विश्वास। नहीं अभी भी होते कि कोनो अगर 2 मिनट अच्छा बात बोल दी ना लगते नहीं ये मोर अच्छा बात बोला थे तो यही अच्छा है। नहीं वही मैं बोला था कि थोड़ा टाइम लेके थोड़ा परख के कोई आदमी ला अपन गुरु बनाओ, फिर ओकर से सीखो। बिना सीखे म्यूजिक पॉसिबल नहीं है। और म्यूजिक करना है तो
सिर्फ गाना से नहीं बने, मेंटल लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में आप देखते हो बहुत सारा आर्टिस्ट मतलब गलत रास्ता में भी चल देते। उसका रीजन सिर्फ यही है कि मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो आज के जीवन में, मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है। हाँ। इतना उथल पुथल है आज के लाइफस्टाइल में, इतना कंपटीशन है सबके दिमाग में, तो मेडिटेशन करो, सीखो। तो अभी हमर संगवारी में अनुराग भैया से तो मिल गयो, बता भी दी सोमन अपन बारे में, और शायद अब्बड़ घन बता गलो डरे, परेशान गलो हो गए बता के। रायपुर ला भी वो बता दिस कि ओकर हमर रायपुर का रही से बै, कैसे ओमन रायपुर ला पहली देखे, अब रायपुर बहुत अकन बदल चुके हवे। रायपुर लाइव में तो ओमन बताते छबे कि रायपुर ला ओमन हा पहली ज्यादा पसंद करे, काकि पहले ओमन शांति भी रहे रायपुर में। तो हमर संगवारी के कार्यक्रम में अभी खत्म नहीं होए, बने भी रहू अबे, तो अउ संगवारी मन के आना जाना लगे रही। धन्यवाद, जय जोहार।